भारत की गवैया भारत की कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं पुनरुत्थान के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है। भारत के गवैया, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एक म्यूजिकल प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर हम लोग संगीत को बढ़ावा दे रहे हैं। संगीत भारतीय परंपरा के हिसाब से जो संगीत है, जैसे जो हमारे राग है और जिस तरह से हमारा जो म्यूजिकल रहा है भारत का, उसके हिसाब से अभी का जो संगीत का जो दायरा रहा है, हाँ, अभी जिस प्रकार से संगीत में परिवर्तन आया है वो अपभ्रंश की तरफ जा रहा है, उसमें अश्लीलता आ रही है और वो संगीत का अपने पतन की ओर जा रहा है। तो हमारे भारत की संस्कृति का जो संगीत है उसके पुनरुत्थान के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि एक ऐसे मंच का निर्माण हो। और कलाकार बिचौलियों के बीच में फंस करके काफ़ी उनकी शोषण हो रही है। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। भारत के गवैया गूगल के अनुसार इंडिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कलाकारों के संरक्षण के लिए इसका निर्माण किया गया है। इसमें हम लोग टोटल 23 कैटेगरी के कलाकारों को कवर करते हैं। केवल गायक ही नहीं, केवल संगीतकार ही नहीं, म्यूजिशियन हो गए जो वाद्य यंत्र बजाते हैं, जो लिरिक्स राइटर हैं, जो म्यूजिक कंपोजर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वीडियोग्राफर हैं, कैमरामैन है, लाइट मैन है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, इवेंट डायरेक्टर हैं, इन सभी को इसमें इस वेबसाइट पर समाहित किया गया है। और आजकल पूरी दुनिया डिजिटल वर्ल्ड बन गई है। आप हर चीज का की खोजबीन अपने इंटरनेट पर कर लेते हैं। आप अमेज़न पे सारे सामान खरीद लेते हैं। कोई सामान चाहिए तो ब्लिंकिट से मंगा लिया, कोई भी दूसरे बहुत सारी वेबसाइट है। लेकिन अगर आपको कलाकार चाहिए तो ऐसा कोई भी वेबसाइट हिंदुस्तान में नहीं है जहां से कलाकारों का को खोजा जा सके। भारत के गवैया वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये 23 कैटेगरी के लोग मिलेंगे, जहां से आप सिंगर को हायर कर सकते हैं, म्यूजिशियन को हायर कर सकते हैं। उनका पूरा प्रोफाइल वहां लिखा हुआ है, उनके हायरिंग चार्ज वगैरह लिखे हुए हैं। इससे क्या होगा, जो मिडिल मैन है वो खत्म होगा और कलाकारों को डायरेक्ट काम मिलेगा। लोकल कलाकार लोग के लिए भी कुछ है? नहीं, ये नेशनल लेवल भारत के गवैया जैसे कि नाम जैसे झारखंड के जो गायक हैं जी, उन लोगों के लिए क्या प्लेटफॉर्म है? कैसे वो लोग वो सब उसी पे आएंगे। हाँ, भारत के जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, सबका अपना जब आप किसी कलाकार को हायर करेंगे तो जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे कुछ फिल्टर मिलेंगे। फिल्टर मतलब जैसे आप स्टेट चुने, फिर डिस्ट्रिक्ट चुने, उसके बाद कौन सी कैटेगरी के कलाकार, आपको सिंगर चाहिए, म्यूजिशियन चाहिए, लिरिक्स राइटर चाहिए, फोक संगीत वाले चाहिए, क्लासिकल म्यूजिक वाले चाहिए, है ना। तो वो सभी आपको कैटेगरी के वहाँ पे लोग मिलेंगे। लाइट म्यूजिक वाले चाहिए, इंस्ट्रूमेंटल बजाने वाले चाहिए। तो उस तरह से आपको मतलब गांव-गांव, गली-गली के कलाकारों को ये प्लेटफॉर्म दिया जाए। हर तरह के गवैया उसमें जी हाँ। और अभी तक हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसा वेबसाइट आज तक नहीं है। और गूगल के अनुसार ये इंडिया का सबसे बड़ा और पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये गूगल की रेटिंग है और गूगल के द्वारा हमें 2 दिन में ब्लू टिक भी मिल गया और काफी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। लगभग 7,800 कलाकार अभी तक हमसे जुड़ चुके हैं। और गूगल के डेटा के अनुसार पूरे इंडिया में ये 23 कैटेगरी को कवर करने वाले कलाकारों की संख्या लगभग 8 करोड़ है। और ये जो पूरा म्यूजिक वर्ल्ड है, ये गूगल के डेटा के अनुसार ये 17.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। लेकिन ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी होने के बाद भी पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज्ड है और अभी तक इसमें कोई भी बड़े प्लेयर अभी तक इस इंडस्ट्री में नहीं आए हैं। जैसे टाटा, बिरला, अंबानी जैसे बड़ी कंपनियां ये संगीत के क्षेत्र में नहीं कूदी है। कलाकार जो हुनरमंद कलाकार होते हैं वो अपनी कला को पहचान दिलाने के लिए अपने ही दम पर, अपने ही बलबूते पर मेहनत करते हैं। उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है और एक कलाकार दूसरे कलाकार को आगे बढ़ना देना नहीं चाहता है। ठीक है, जैसा कि आपने फिल्मों में भी देखा था, अभिमान फिल्म में अमिताभ बच्चन और जया बहादुर की कहानी आप देख लीजिए। जया बहादुर उनकी पत्नी थी, बहुत अच्छी सिंगर थी, लेकिन अमिताभ बच्चन ने उसके कारण, उसकी गायकी के कारण उनका घर टूट गया। तो जब आप सोचिए कि हस्बैंड वाइफ जो दोनों कलाकार हैं, ऐसे रिश्ते में भी जब एक दूसरे को प्रमोट नहीं करते हैं तो बाहर के दूसरे कलाकार से कैसे उम्मीद की जा सकती है। फिल्म इंडस्ट्री में आप हमेशा देखेंगे, ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, इसमें आप हमेशा देखेंगे कि जो प्रतिभावान कलाकार होते हैं उनको किसी न किसी तरह रोका जाता है। नेपोटिज्म यहाँ पे बहुत बड़ा काम करता है और इस नेपोटिज्म से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर सरकार की नजर नहीं गई, किसी संस्था की नजर नहीं गई और अभी तक किसी ने इस क्षेत्र में कोई भी बड़ा काम नहीं किया। और भारत की जो मूल जो कला गायकी है, जो क्लासिकल म्यूजिक जिसको कहते हैं, वो पूरी तरह से लगभग समाप्त हो चुका है। आज ही वो ऐतिहासिक दिन है, लेकिन आज राग दरबारी गाने वाले आपको कहीं नहीं मिलेंगे।
हाँ, और राग जितने भी सिंगर लोग हैं उनको राग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब हम पूरे विश्व में हमारे देश की पहचान ही इसी चीजों के कारण है, हमारे क्लासिकल म्यूजिक के कारण ही हम पूरे विश्व में भारत का डंका बजता है। लेकिन ये लगभग खत्म होता जा रहा है। लाइट म्यूजिक, हिप हॉप, पॉप म्यूजिक, डिस्को और ये सब सारी चीजें एक्चुअल म्यूजिक को रिप्लेस कर रही है। तो इनके संरक्षण की जिम्मेदारी भारत के गवैया ने लिया है। मैं कोई हिटलर तो हूं नहीं कि मैं रोक लगा दूं, लेकिन एक प्रयास तो शुरू किया जा सकता है। जितने लोग हमारे विचारों से सहमत होंगे वो इसमें आएंगे और आगे बढ़ेंगे। और म्यूजिक एक आध्यात्म से जुड़ा हुआ चीज है। अब देखिए, कुछ ही दिन के बाद 23 जनवरी को सरस्वती पूजा है। माँ सरस्वती के हाथ में क्या होती है? वीणा। ऐसी कोई भी प्रतिमा, ऐसी कोई भी तस्वीर है जो बिना वीणा के बगैर हो? और माँ तस्वीर की गोद में होती है वीणा और चरणों में होती है पुस्तक, है ना? तो जो माँ सरस्वती के उपासक हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनके हाथ में कोई ना कोई वाद्य यंत्र अवश्य होना चाहिए। भगवान कृष्ण जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं उनको मुरलीधर कहा जाता है, उनके हाथ में बांसुरी है ना? भगवान शिव, देवों के देव महादेव भगवान शिव, उनके हाथ में डमरू है। और डमरू वाले के नाम से उनकी पहचान होती है, मुरली वाले के नाम से कृष्ण की पहचान है, वीणा पानी के नाम से माँ सरस्वती की पहचान है। तो माँ सरस्वती के भक्तों के हाथ में कोई ना कोई वाद्य यंत्र क्यों नहीं है? और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हाथ में होने से आपको कई तरह के फायदे होते हैं। कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेडिटेशन बढ़ता है, और कई तरह के रोग, बीमारियां, व्याधियां खत्म होती है। आज के समय में बहुत छोटे छोटे उम्र के बच्चों में डिप्रेशन देखा जा रहा है। 8वीं क्लास, 9वीं क्लास के बच्चों में, 10वीं क्लास के बच्चों में डिप्रेशन है। अगर उनको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जोड़ दिया जाए तो उनके अंदर ये डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उनकी मेडिटेशन बढ़ेगी, पढ़ाई लिखाई में भी वो काफी आगे बढ़ेंगे। और ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं खुद हूँ। मैं खुद बचपन से तबला और गिटार बजाता आया हूँ। मैं संगीत विशारद हूँ इन सब चीजों में। और मैंने खुद पाया कि इसकी साधना से मेरा जो एकेडमिक कैरियर है वो काफी बूम किया और काफी आगे बढ़ा। मैं रिसर्च स्कॉलर बन पाया, मैं रिसर्च साइंटिस्ट बन गया। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं म्यूजिक का एक बहुत बड़ा योगदान है। और आज जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको केवल पढ़ाई से जोड़ा जा रहा है, वो पूरी तरह से सोशल मीडिया में चिपक गए हैं।